गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस एसएससी सीजीएल की सीरीज में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ 10 क्वेश्चंस। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी लेवल के 10 क्वेश्चंस और अगली दो वीडियोस में आप डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 भी गिवन होता है। तो दोनों पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे एसएससी सीजीएल के अंदर। तो प्रिपेयर करते रहिए अपने आप को कॉन्टिन्यूसली, जितनी भी वीडियोस हैं ये कीप वॉचिंग, क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 2 अनाउंस हो चुका है as you already know, right? So क्वेश्चन नंबर 11 आज करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चंस आई सेड टू यू ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसी सीरीज के अंदर। आपको इंग्लिश की जो वीडियो है लास्ट उसमें देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन 4 सेंटेंसेस आर गिवन। सीक्वेंस में आपको सेट करना है क्योंकि अपनी जंबल्ड फॉर्म में है और आपको एक ठीक पैराग्राफ फॉर्म करना है इससे। दोस्तों अगर हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एआई जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इस रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर रही है क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क्स। रिपीटिव टास्क जो होती है, रिपीटेटिव टास्क होती है, उनको ऑटोमेट करता है क्योंकि उसके अंदर मेमोरी फीड होती है। चैट जीपीटी जैसे पोर्टल्स को आप यूज करके देख सकते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स। एक बात समझ आती है कि पहले हमें इंट्रोडक्शन अगर देनी है तो इंट्रोडक्शन किसकी देनी है? जिसकी मेजरली बात हुई है एआई की। अब आपको सेंटेंस 1 और सेंटेंस 4 में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती हैं। एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क एंड लिव। ठीक है, अब इसमें वर्क और हाउ वी लिव दोनों की बात हुई। ठीक है, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स, वैसे कुछ हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट दिखती हैं, राइट? इट ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क्स। इट ऑल्सो इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डेटा एनालिसिस। अब ये दोनों बातें अगर आप देखें तो ये किससे रिलेट करती हैं? लाइफ से नहीं, वर्क से रिलेट करती हैं, राइट? अगर वैसे मैं सेकंड और थर्ड को देखूं तो सेकंड और थर्ड तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में इट लिखा है और उससे पहले क्या होना चाहिए? किसी नाउन की बात होनी चाहिए। तो सेकंड और थर्ड अगर फर्स्ट नहीं हो सकते, इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, अब आपके सामने बचता है क्या? 1 2 3 4 या फिर 4 1 3 2। अगर मैं 1 2 3 4 के हिसाब से चलता हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहां पे हुई, फिर उसका एक बेनिफिट दिखाया, फिर उसका सेकंड बेनिफिट दिखाया और लास्ट में कह दिया कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे पूरे के पूरे तरीके को, जिस तरह हम काम करते हैं और जिस तरह से हम जिंदगी बिता रहे हैं अपनी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग चलें तो पहला सेंटेंस ही होगा एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क एंड लिव। उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। उसके बाद लेकिन 3 आ गया, इट ऑल्सो इनेबल्स। तो 3 के बाद 2 तो नहीं आ सकता। अगर 3 के बाद 2 नहीं आ सकता तो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए इवेंचुअली आपको ऑप्शन चूज करना होगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4 मींस सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट थी, आपको राइट आंसर देना था जो कि था ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला सेंटेंस आप अब देखिए, इसमें इट है, इसमें भी इट है और इसके अंदर भी इट है। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकते। अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ पहला सेंटेंस नहीं हो सकते तो वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। और कई बार स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, ये मैं आपको गाइड करना चाहूंगा जब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात होती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए पहला सेंटेंस आपने ये लगा लिया, आप ऑप्शंस पे गए नहीं। फिर आपने कहा इट वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम इन्वेजन्स। इट स्ट्रेचेज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अक्रॉस रक टेरेन। रक्त मतलब जिसमें गड्ढे बहुत हों, ठीक है, जो रफ रास्ता होता है। इट इज अ सिंबल ऑफ चाइना रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी 1 के बाद 4 भी आ सकता है, कुछ कहेंगे 1 के बाद 3 भी आ सकता है, जो कि पॉसिबल है, आ सकता है। अगर सब कुछ आ सकता है तो एग्जामिनर एक ही चीज करेगा, वो आपको वैसा ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप फाइनलाइज करें अपना फर्स्ट सेंटेंस जो है, आप ऑप्शंस पे शिफ्ट करिए, अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए की ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 कि 2 3 4 जो है उसमें कोई आपको बैफल होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जबकि इवेंचुअली इसके आंसर 1 4 या 1 3 भी बन सकते थे, राइट? इवन कुछ केसेस में तो बाकी इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो 1 और 2 भी बन जाते। ठीक है, और 1 और 3 4 के अलावा 1 और 2, 1 2 तो ऑलरेडी ऑप्शन में आ ही रहा है, 1 3 और 1 4 भी बन सकते थे अगर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मेंशन होती और उसके बाद कुछ और बात स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो क्योंकि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो एग्जामिनर आपको ये सारी चीजें ऑप्शंस के थ्रू बताएगा और ऑप्शन के थ्रू आपसे वही ऑप्शन चूज करवाएगा जो रेलिवेंट होगी। 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको गिवन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरा बर्डन अपने ऊपर मत लें,
अनलेस अनटिल आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाए जिसमें कि ए बी सी डी ई या फिर मैक्सिमम एफ, इस तरह से 6 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए रीअरेंजमेंट का फर्स्ट सेंटेंस क्या है, थर्ड सेंटेंस क्या है, फोर्थ क्या है। आपको ऑप्शन सीक्वेंस की गिवन नहीं होती। फिर अपना आप जो टाइम है वहां कंज्यूम कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा किसी एग्जाम में, एसएससी में 2 नंबर का होगा, उतना ही टाइम है जितना कि इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस को जरूर चेक करना है आपने, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे मीन्स हु, ठीक है, पहले बात होनी चाहिए। यहां भी क्या लिखा है, दे। तो 1 और 3 में देखूं तो ये फर्स्ट सेंटेंस मेरे नहीं हो सकते। अब 1 और 3 वाला ऑप्शन मुझे कहां दिखता है, सिर्फ एक था 1 वाला, थर्ड वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, मेंटेनिंग अ हेल्दी लेवल ऑफ दीज। अब यहां पे भी दीज लिखा गया बीच में, प्रोनाउन दीज मींस हु, ठीक है। तो उस हिसाब से फोर्थ भी आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फोर्थ वाला भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब इवेंचुअली आपको बस यही डिसाइड करना है कि ये कह रहे हैं सेकंड तो फर्स्ट सेंटेंस होगा ही होगा जी, बस आप बताओ 2 3 आना चाहिए या 2 1 आना चाहिए। अगर आप इतना फाइनलाइज कर लें तो आपका आंसर वैसे ही आ गया, ठीक है। तो 2 3 के हिसाब से रेड ब्लड सेल्स की देखो बात हो रही थी। रेड ब्लड सेल्स आर असेंशियल फॉर लाइफ, दे ऑल्सो रिमूव। अब थर्ड में तो आ रहा है ऑल्सो, कोई बेनिफिट तो पहले होना चाहिए था, इसलिए 2 1 वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, 2 1 3 4, विच मीन्स रेड ब्लड सेल्स आर असेंशियल फॉर लाइफ। इसके बाद आया दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। एक तो लेके जाते हैं कुछ पार्ट्स तक, सारे के सारे पार्ट्स ऑक्सीजन को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस बता दी क्योंकि, तो लास्ट में कंक्लूड कर दिया। तो मेंटेन करना एक हेल्दी लेवल ऑफ दीज सेल्स इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर नोन फॉर देयर सोशल बिहेवियर। दे मीन्स हु, आगे लिखा हुआ है हनी बीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस आपको पता होगा सबको, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं, मैं थोड़ी जूलॉजी पे बात करें अगर, बायो के अंदर हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनका वो पॉलिनेट करते हैं जिससे कि ग्रोथ हो सके बाकी के जितने भी वहां पे पेड़ पौधे हैं, राइट। तो इसके बाद फिर लिखा है दे कम्युनिकेट थ्रू, इसके बाद लिखा है दिस हेल्प्स प्लांट्स, तो इससे प्लांट्स को हेल्प मिलती है। तो 1 3 एंड 4 अगर मैं निकाल देता हूं इन 3 ऑप्शंस को, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, तो 4 निकल गया, 1 और 3 तो निकल नहीं पाए, राइट। लेकिन इसने इंश्योर कर दिया आपको हर ऑप्शन में कि सेकंड ही फर्स्ट ऑप्शन होगा, लेकिन आपको देखना यह है कि 2 1 होगा या 2 3 होगा। अब अगर 2 3 पे आप जाते हैं तो 2 3 4 होगा या फिर 2 3 1 होगा। तो 2 1 को चेक कर लेते हैं पहले। हनी बीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन, दे आर नोन फॉर देयर सोशल बिहेवियर, ठीक है। अगर मैं 2 1 के हिसाब से जाता हूं, अब सोशल बिहेवियर क्योंकि यहां पे बात हुई तो कुछ सोशल एक्टिविटी वाला पॉइंट होना चाहिए। दे कम्युनिकेट, सोशल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू डांसेस एंड फेरोमोन्स, ठीक है। फेरोमोन्स का मतलब क्या होता है, जब बात करते हैं किसी एक मोमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, ठीक है, जो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में करती हैं हनी बीज। और ये कहते हैं कि दे कम्युनिकेट थ्रू डांसेस एंड फेरोमोन्स, और इस चीज से हेल्प मिलती है, दिस हेल्प्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, इनके इस प्रोसेस की वजह से। तो दोस्तों इवेंचुअली आपका आंसर क्या बनता है, 2 के बाद 1 देन 3 देन 4, ऑप्शन ए। अगर आप 2 3 के हिसाब से चले, चलो ठीक है, 2 3 के हिसाब से चलते हैं। हनी बीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन, दे कम्युनिकेट थ्रू डांसेस एंड फेरोमोन्स, दिस हेल्प्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, दे आर नोन फॉर। अब यहाँ पे दे बाद में आया, जबकि ये तो साथ में लगना चाहिए था हनी बीज के, इसलिए 2 3 4 1 वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। और 2 3 1 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 में इंट्रोड्यूस किसको किया गया, हनी बीज को, तो दे आर नोन वाला पॉइंट 2 के जस्ट बाद आना चाहिए था 1, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए 2 1 3 4, ओके। तो इस तरह की कोग्निटिव एबिलिटी को यूज करके, ऑप्शंस की हेल्प लेते हुए प्लस अपनी थोड़ी रीडिंग एबिलिटी को यूज करते हुए आप इन क्वेश्चंस को बड़ी इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन है जी, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हार्म्स मरीन लाइफ, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। तो प्लास्टिक वेस्ट एक ग्लोबल इशू बना है, वो इशू क्यों बना, क्योंकि उसके ओवर यूज की यहां पे बात हुई। तो इतना क्लियर है कि 1 जो है वो 2 से पहले नहीं आ सकता, ठीक है।
इट पोल्यूट्स ओशियंस एंड डैमेजेस इकोसिस्टम। ठीक है, अब इट पोल्यूट्स ओशियंस जिसको कि मरीन लाइफ के साथ रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, और इट वाला सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। 1 एंड 3 ये दोनों फर्स्ट सेंटेंस तो आपके नहीं हो सकते। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूजेज इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब फोर्थ में तो ये कंक्लूजन दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, ऐसा करना चाहिए, बट करना क्यों चाहिए, कोई रीजन तो होना चाहिए उसके पीछे का, तो रीजन उसके पहले लिखे हैं। ठीक है, तो फोर्थ है जो, वो भी आपका सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। 1 फर्स्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन निकल गया। 4 फर्स्ट नहीं होगा, ये भी ऑप्शन निकल गया। थर्ड भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं था। अब ऑप्शन 2 बचते हैं। 2 3 2 3 दोनों में फिक्स है, बस आपको डिसाइड करना है कि 4 1 आएगा या 1 4 आएगा। ठीक है, तो 2 3 क्या है? प्लास्टिक वेस्ट हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। ठीक है, पहले इशू पे बात हुई, फिर ये प्लास्टिक वेस्ट की वजह से होता क्या है, ऐसा क्यों कह रहा है वो? इट पोल्यूट्स ओशियंस एंड डैमेजेस इकोसिस्टम। ठीक है, ओशियन को पोल्यूट करता है और डैमेज करता है इकोसिस्टम को। ये कह रहा है कि ऐसा होता क्यों है? ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हार्म्स मरीन लाइफ। ठीक है, तो इसके ओवर यूज से ये भी होता है। तो लास्ट में इसने कंक्लूजन निकाला, 2 3 के बाद आप 1 लगाएंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूजेज इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कही गई? क्योंकि पहले थर्ड और फोर्थ में इसके कॉजेस बताए गए कुछ, जिस वजह जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसकी। ठीक है, किसकी? प्लास्टिक की या प्लास्टिक के ओवर यूजेज की। तो अकॉर्डिंगली अगर हम चले 2 3 1 4 2 3 1 4 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका है वो एक करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया, हो सकता है फर्स्ट हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होंगे आप कि फर्स्ट ही होगा। सोलर एंड विंड एनर्जी आर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनकी भी बात पहले हो सकती है। These sources reduce dependency on fossil fuels. They also help combat climate change. तो थर्ड और फोर्थ फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे क्योंकि दोनों में प्रोनाउंस यूज हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ आप निकाल दीजिए। अब थर्ड और फोर्थ को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो फोर्थ वाला ऑप्शन खाली मेरे पास है, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकेंड होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो 1 के हिसाब से चल के देखते हैं, फिर 2 के हिसाब से चलेंगे। तो 1 के अकॉर्डिंग कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है, मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब भी आपके पास नाउंस 2 गिवन हो ना, 2 अलग अलग सेंटेंसेस में 2 तरह के नाउंस हो, तो पहले आप कॉमन नाउंस को चूज कीजिए। ठीक है, कॉमन नाउंस को चूज करने के बाद आप स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे आएंगे, तब आप प्रॉपर नाउंस को यूज करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 के हिसाब से सोलर एंड विंड एनर्जी आर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, इनकी बात इसके बाद होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें ऑल्सो लिखा है तो ये क्लियर है कि 3 एंड 4 का पेयर बनेगा। आप ये भी एंश्योर कर सकते हैं कि 3 और 4 का पेयर बनेगा। 3 और 4 का पेयर आपको यहां देखने को मिलता है, प्लस 1 होगा फर्स्ट सेंटेंस, दोनों चीजें पूरी हो रही है इसमें। 3 और 4 का पेयर यहाँ पे नहीं है, 3 और 4 का पेयर यहाँ पे भी नहीं है, प्लस सेकेंड सेंटेंस अगर फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं तो 1 बीच में थर्ड नंबर पे फिट नहीं बैठेगा। राइट, तो अकॉर्डिंगली अगर हम चलें 1 फर्स्ट सेंटेंस होगा, 3 एंड 4 का पेयर भी एंश्योर करते हैं हम कि ये बनेगा ही बनेगा। अकॉर्डिंगली आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो है ए 1 2 3 4 विच मीन्स नो रीअरेंजमेंट वाज रिक्वायर्ड। 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर आता है इस सीक्वेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो यहां पे वाटर को इंट्रोड्यूस किया गया, वाटर बहुत ही जरूरी है। पोल्यूशन एंड वेस्टेज थ्रेटन वाटर अवेलेबिलिटी। तो पहले कहा कि पानी बहुत जरूरी है, फिर कह दिया कि पोल्यूशन और वेस्टेज जो है पानी की, वो रिस्क में डालती है किसको? वाटर अवेलेबिलिटी को थ्रेटन करती है। इट इज अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। अब इट मतलब क्या? वाटर। ठीक है, तो जैसे ही वाटर की बात होती है उसके बाद उसके लिए इट यूज किया गया, तो थोड़ा माइंड में बैठता है आपके कि 1 और 4 का पेयर बनना चाहिए। इन बिटवीन कोई सेंटेंस आ सकता है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। कंजर्विंग वाटर एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी। अब कंजर्व करना पानी को सस्टेनेबिलिटी को शो करता है। ये कंजर्व करने वाली बात कहां से आ गई? कुछ तो इशू होना चाहिए, जबकि अब तक तो बेनिफिट की बात हो रही थी 1 और 4 में कि जी वाटर इज असेंशियल और इट इज प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो अगर आप 1 4 के हिसाब से चलते हैं, फिर बात हुई सेकंड की कि पोल्यूशन और वेस्टेज जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं।
अगर आपको वाटर अवेलेबिलिटी बनाए रखनी है, विच मीन सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी है, तो आपको करना क्या होगा, कंजर्व करना होगा वाटर को, जो कि इंश्योर कर पाएगा सस्टेनेबिलिटी को। तो 1, 4, 2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर आता है। अगर आप ऑप्शंस पे भी जाएं तो वाटर वाला जो सेंटेंस 1 है यही फर्स्ट होगा सीक्वेंस का, तो 1 के हिसाब से ये ऑप्शंस वैसे ही निकल जाती हैं। ठीक है, तो 1 के बाद या तो 2 आएगा या फिर 1 के बाद 4 आएगा। अब देखो 1 के बाद आप 2 लगाते हो तो बाद में इट वाला सेंटेंस जो है प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, वो कहां लगाओगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 1 4 3 सॉरी 1 4 2 3। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू, एंड आई होप आप भी आराम से इन चीजों को सीक्वेंस को सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज शेयर इट विथ मी ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, it facilitates, it means what, it offers, it means what, however, कुछ तो बात होनी चाहिए पहले, तो बात कहां से शुरुआत होगी, सेकंड से, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। तो सेकंड आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा दैट वी हैव एंश्योर्ड ऑफ। ये निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, 2 के बाद 3 ही आएगा, ये भी पक्की बात है। तो 2 के बाद 3 है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हुई, फिर कहा इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेस। ठीक है, पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करता है और साथ साथ में एक्सेस देता है डाइवर्स रिसोर्सेस का। ठीक है, फिर कहता है ये यहां पे देखिए अगर हम, हाउएवर इट रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास एक्सेस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है डाइवर्स रिसोर्सेस की, तो उसमें बात हम सेल्फ डिसिप्लिन के लेके आए, बीच में ले आएंगे। मान लीजिए 2 3 के बाद आप 4 लगा दें तो फिर 1 कहां जाएगा, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इट किसकी बात कर रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन की, मतलब उसके बेनिफिट्स अभी पड़े थे रिमेनिंग, जो हमने एक स्किप कर दिया बीच में, तो वो स्किप किया पार्ट बीच में आना चाहिए था 1। तो 2 3 1 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 2 3 4 1 करेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 लास्ट में प्लेस कर नहीं सकते आप इसमें। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया की बात यहां होती है, शायद ये फर्स्ट सेंटेंस ना हो। फेस्टिवल्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट इट्स डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशंस, ये भी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, बट वही बात कि कल्चरल हेरिटेज की बात पहले हुई। कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है, फेस्टिवल्स आते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी डाइवर्सिटी को और इसके ट्रेडिशंस को। These celebrations bring people together। अब these celebrations मतलब ये फेस्टिवल्स से कनेक्ट कर रहा है, फेस्टिवल्स प्लूरल भी है। They also highlight India's vibrant cultural legacy। अब they also वाला पॉइंट तो 3 और 3 के बाद ही 4 आ सकता है और फर्स्ट क्या होगा, 1 ही होगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका 1 होगा तो ये निकल गए ऑप्शंस, 1 के बाद या तो 2 है या फिर 1 के बाद क्या है, 4 है। ठीक है, अब 1 के बाद 2 आया, फेस्टिवल्स इज इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। फेस्टिवल्स जो है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को, ट्रेडिशंस को। और उसके बाद आया कि ये सेलिब्रेशंस लोगों को एक साथ इकट्ठा करती हैं और इसके साथ साथ ये हाईलाइट भी करते हैं इंडिया की वाइब्रेंट कल्चरल लेगेसी को। ठीक है, तो 1 2 3 4 इज द राइट सीक्वेंस ऑलरेडी रिटन, मींस देयर वाज नो सीक्वेंस रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ओके, तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस हेल्प्स, दिस मींस व्हाट, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब ये खुद ही कह रहा है क्या तो सेकंड फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ फर्स्ट होगा। फोर्थ को चेक करते हैं जरा। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, हो सकता है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इंपॉर्टेंट, तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात यहां पे हुई। दे प्रोवाइड अ सेफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हैं। और दे किसके लिए यूज हुआ, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए यूज हुआ कि वो प्रोवाइड करते हैं एक सेफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये जो पॉइंट था, दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो पहले आप ये इंश्योर करते हैं कि 2 और 3 हमारा करेक्ट होना चाहिए। ये तो खुद कह रहा था 2 और 3 होगा, राइट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब डिसाइड ये करना है कि 2 और 3 के बाद हम क्या प्लेस करें, 1 4 को प्लेस करें या 4 1 को प्लेस करें, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए 2 3 फिक्स हो गया। अब 3 में जो गिवन है
उससे रिलेट करते आप आगे चलेंगे कि 1 आएगा या 4 आएगा। तो दे प्रोवाइड अ सेफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात आई, उसके बाद इसने कह दिया दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो कंजर्वेशन करना एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्रूशियल हैं, इसके लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो आप, या फिर दे प्रोवाइड अ सेफ हैबिटेट फॉर नेचुरल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल्स प्लांट्स को हैबिटेट मिलता है, ठीक है, इसी की वजह से मदद मिलती है प्रोटेक्ट करने में एंडेंजर्ड स्पीशीज को, क्योंकि हैबिटेट नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं होगी तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ये बात कही तो लास्ट में कंक्लूड करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, कि अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना है या उसको इंपॉर्टेंट जो उसके लिए है वो क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट्स है। तो 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। Yet I told you very clearly, if you get any of the doubts in these 10 questions, you can ask me in the comment box. आप वहां पे अपना comment leave कर सकते हैं. I'll definitely reply as soon as possible. Thank you very much and have a good day.